संजीवनी में आज के एपिसोड में हम खासकर चर्चा करने वाले हैं विटामिन की, जिसमें खास तौर से हम आज विटामिन ए की पॉजिटिव एलिमेंट पर चर्चा करेंगे। आखिर शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन ए और उसकी कमी होने पर क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चौहान, जो आज आपको विटामिन ए की अहमियत तो बताएंगे ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानेंगे बारिश के मौसम में कैसे करें आँखों की केयर। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि अच्छी सेहत के लिए विटामिन कितने जरूरी हैं और विटामिन हमारी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं और कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, विटामिन जो हैं अनेक प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर के जो मेन जो तोड़ फोड़ शरीर में चलती रहती है, वियर एंड टियर जिसको बोलते हैं, सेल्स टूटती रहती हैं, टिश्यूज जो है टूटती रहती हैं, उसका रिपेयर करने में बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन का। इसके अलावा देखें तो ग्रोथ जब होती है, बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, उसमें विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। मेटाबॉलिज्म में बहुत सहायक होते हैं। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन है हमारा, उसमें विटामिन का रोल होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बॉडी के जो मेन बिल्डिंग या ग्रोथ के जो कार्य हैं, शरीर के निर्माण के लिए जो कार्य होते हैं शरीर में, उनमें विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी प्रकार से विटामिन की कमी हो जाती है, बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सबसे पहले आप यही देखते हैं कि जो बॉडी की ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं वीकनेस आने लगेगी, कहीं ना कहीं आपको कमजोरी किसी हिस्से में आपको दिखने लगती है। तो मुख्य रूप से विटामिन का जो कार्य है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है शरीर में जो इम्यूनिटी को बढ़ाना, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना, हमारे जो धातु हैं अनेक प्रकार के, जो 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में हम बोलते हैं, उन धातुओं को पुष्ट रखना, ये सभी कार्य विटामिन हमारे शरीर में करते हैं। तो अभी तो डॉक्टर साहब ने आपको ये बता दिया कि कितना जरूरी होता है शरीर के लिए विटामिन। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो डॉक्टर साहब, शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन ए और क्या फायदा देता है ये शरीर को? विटामिन ए मुख्य रूप से आंखों के लिए काफी, इसका आपने सुना होगा, डॉक्टर लोग भी कई बार बताते हैं, कोई आंखों की कमजोरी होती है, भाई विटामिन ए वाली चीजें आप खाया कीजिए, क्योंकि हमारी आंख को शक्ति देने के लिए, हमारी जो आंख की जो विजन है, जो दृष्टि है, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए हर तरह की कंडीशंस में, चाहे अंधेरे में, डिम लाइट में, रोशनी में, उसको मजबूत करने के लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए हमारे शरीर में धातु के निर्माण का काफ़ी अच्छा जो है कार्य करता है। हमारे शरीर में रक्त है या मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके निर्माण में भी इसका रोल है। गर्भवती महिला जो होती है, तो बच्चे का विकास, उसमें विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है। और जो महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी विटामिन ए होता है। इसके अतिरिक्त जो शरीर में हमारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसमें कई जगह इसका रोल देखने को मिलता है। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि विटामिन ए की हमको कमी हो रही है। देखिए, लक्षण तो इसमें ये होगा कि जैसे आपको खास तौर से थोड़ा रात के समय कम दिखना शुरू हो जाए, अभी बीमारी नहीं आई है लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा मुझे दिखने में प्रॉब्लम है, या आपकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिम लाइट में आपको दिखने में प्रॉब्लम होती है, कई बार आप कमरे में ही हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। त्वचा में अगर रूखापन आ जाए, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, इसका एक लक्षण है। इसके अतिरिक्त अगर आप त्वचा में ऐसे नाखून चलाएं तो उससे निशान आपको बन जाता है, तो वो एक उसमें संकेत देता है कि आपको विटामिन ए की कमी हो रही है। बालों में रूखापन भी हो जाता है, कई बार देखा होगा कि बाल आपके ड्राई हो गए, तो ये सब तो इसके लक्षण हैं। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगी आपको, रतौंधी जिसको बोलते हैं, आंखों में ड्राइनेस, कई बार लोग कहते हैं आंख बिल्कुल सूखी रहती है, उनको कुछ डालना पड़ता है आंखों के अंदर, कुछ ड्रॉप्स वगैरह, या फिर आपकी, जैसे मैंने कहा कि त्वचा के ऊपर स्केल्स बन जाते हैं, बहुत केवल थोड़ी बहुत जो है ड्राई नहीं, काफी ड्राई हो जाती है स्किन आपकी, या शरीर में आपको वीकनेस हो, कमजोरी, थकान जल्दी हो जाए, ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और इसके अलावा कई अन्य बीमारियां हैं जो विटामिन ए के कारण हमारे शरीर में देखने को मिलती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हैं झांसी से, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं झांसी से अजय बात कर रहा हूँ जी।
जी, मेरे चेहरे पे मुहासे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, कब से हो रहे हैं? जी, मुझे लगभग ये 2 साल से लगातार समस्या बनी हुई है। जी जी, कितनी उम्र है अभी आपकी? जी 21 ईयर, 21 साल। 21 साल है। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जी। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसका उपचार है, इलाज बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अक्सर क्या देखा है मैंने, आपको मैं बताऊं और आपके माध्यम से दर्शकों से भी मैं बात करता हूं अपने इस शो में, कि बहुत सारे लोगों को जब ये प्रॉब्लम होती है तो कोई क्रीम लगा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ लगा रहे हैं, अनेक प्रकार की, केवल लगाने का काम करते हैं। लगाने से वो थोड़ा बहुत दब जाता है, किसी का तो वो भी नहीं होता है। अंदर खाने वाली दवाई खाइए, बाहर आप बेशक कुछ ना लगाएं, अंदर खाने वाली दवाई आपको बहुत जरूरी है। अब खाने की दवाई इसकी केवल आयुर्वेद में ही मिलेंगी आपको, क्योंकि अगर आप और किसी सिस्टम में भी जाएंगे, एलोपैथी में जाएंगे, तो एंटीबायोटिक वगैरह कुछ मिलेंगे, इन्फेक्शन करके उसको जो है अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो भी गर्मी करेंगे। हमें गर्म चीज चाहिए नहीं, हमें चाहिए बॉडी को साफ करने की चीज, खून को साफ करने की चीज। तो इसमें आंवला और नीम दोनों का चूर्ण बना लीजिए बराबर बराबर मात्रा में। और अगर कुछ लगाना है आपको तो नीम की छाल रगड़ करके पत्थर पे थोड़ा पानी घिस के और वो उस पर लेप करिए आप, या जायफल होता है घर में, उसको घिस करके आप लगाएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन खाने की दवाई आपको जरूर लेनी पड़ेगी। जड़ से अगर रोग को ठीक करना है, चेहरा आपको साफ चाहिए, चेहरा आपको सुंदर चाहिए, चमकता दमकता चेहरा यदि चाहिए, तो हमेशा याद रखिए एक चीज कि कोई भी प्रॉब्लम आपके चेहरे पर हो, एक्ने, पिंपल्स, कील, मुहासे, पिगमेंटेशन, अंडर आई, जो भी कुछ है, उसके लिए क्या करना है, हमेशा इंटरनल आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेनी है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे लेनी है, पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करना है, पहले उससे बातचीत करनी है, अपने रोग को समझाना है, आपको भी समझना है कि मेरे रोग का कारण क्या है, क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कई महिलाओं में मैंने देखा है कि जब उनका पीरियड आने वाला होता है तो एकदम से चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स आ जाते हैं। पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद वो साफ हो जाते हैं। तो कारण अलग अलग है, हर व्यक्ति में अलग है। तो ऐसा नहीं कि एक ही बस दवाई है जी, बस ये सब लोग खाइए इसको, सब ठीक हो जाएंगे इसी से। ऐसा चलता है, पर आजकल ऐसा काफी प्रचलन चल रहा है। आयुर्वेद में भी अभी काफी चीजें चल गई इस तरह की कि ये दवाई डायबिटीज की है, ये जोड़ों के दर्द की है, ये आपके स्किन के लिए है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड है। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की चिकित्सा उसके रोग, देश, काल, बल, आयु, उसका शरीर का बल, उसका मन का बल, उसका बहुत सारा जो चीजों को स्टडी करके तब निर्धारित होती है कि कौन सी दवाई आप पर काम करेगी, क्या आपका मूल कारण है। तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए और इसको समझ करके आपको आगे इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी औषधि है, आप बिल्कुल ठीक होंगे। त्वचा का कोई भी रोग हो, आप सीधे आयुर्वेद में आइए, कहीं मत जाइए। कभी भी आपको स्किन में प्रॉब्लम हो, उसको डिले मत करिए। बहुत सारे लोग बहुत देर कर देते हैं और जब देर हो जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे विटामिन ए की कमी को पूरा करने के बेहद आसान और घरेलू उपाय। तो डॉक्टर साहब, विटामिन ए की कमी के लिए क्या है आज की संजीवनी? देखिए, हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए, बहुत फायदा होता है। आप पालक, सरसों का साग, पालक का साग, कोई भी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनका आप सेवन करें, या सलाद पत्ता जो होता है, लेटुस उसको बोलते हैं, उसको भी आप सेवन करें। उसका जूस निकाल करके भी आप पी सकते हैं। शकरकंद अगर मिलता है सीजन में तो शकरकंद ही आप सब्जी बना के खाएं, उबाल करके खाएं, उसमें भी आपको विटामिन ए मिलता है। गाजर का जूस आप पिए रेगुलरली, और सेब का जूस या सेब खाने से भी आपको मिलता है। खरबूजा भी आप खा सकते हैं, अगर सीजन में जब खरबूजा होता है तो खरबूजे से भी आपको विटामिन ए मिलता है। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं एक आम आदमी को कितनी मात्रा में विटामिन ए की जरूरत होती है, और साथ ही साथ विटामिन ए को लेकर अगर कोई सावधानियां या परहेज है डॉक्टर साहब, तो वो भी हमारे संजीवनी के दर्शकों को बताइए। देखिए, जो मिनिमम डोज है विटामिन ए की एवरीडे के अगर हम कहें तो 800 से 1000 माइक्रोग्राम, MCG उसको बोलते हैं, उतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी उसकी हो जाएगी, ज़्यादा विटामिन ए चाहेगा तो फिर वो पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स उससे हो जाते हैं। नौसिया हो सकता है, जैसे कि कुछ वोमिटिंग आने की सेंसेशन होती है, शरीर में थकान होना, या जो है
आपको लगे कि बॉडी में किसी प्रकार का कहीं थोड़ा सा जो है कमजोरी आपको महसूस होती है, उसकी वजह से ये हो सकता है। और इसके अतिरिक्त लिवर और स्प्लीन का इंक्रीज होना, बढ़ना, ये भी हो सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटी आप उसकी सेवन करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक है हिमाचल से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, मैं सिर में थोड़ा सा ज्यादा तेल निकलता है और उसमें बहुत सी पपड़ी जम जाती है। तो अच्छा, उसमें अपने लोकल डॉक्टर को दिखाया था तो कुछ बता रहे थे कि कुछ सीवोरिक डर्मेटाइटिस करके बता रहे थे। जी जी। ये सर काफी समय से मैं इससे परेशान हूँ, बहुत खुजली रहती है सिर में, कभी कभी दर्द हो जाता है काफी। जी तो देखिए, इसके लिए बताइए आपको एक बढ़िया इलाज बताते हैं। इसका अच्छा इलाज है, आपको काफी फर्क इससे पड़ेगा। एक तो जो है नीम के पेड़ होते ही हैं सब जगह, नीम के पत्ते ले लीजिए काफी सारे। नीम के पत्तों को आप थोड़ा सा पीस करके पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट जो है अच्छी तरह से बालों में उसको लगाइए, जड़ों में। उसके बाद बालों को धोइए, या नीम के पत्तों को उबाल करके पानी में, उससे भी आप बालों को धो सकते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। या नीम के पत्तों को आप तिल के तेल में पका लीजिए और पकने के बाद ठंडा होने पर छान कर रख लीजिए और ये जो तेल आपका बन जाता है इसको आप लगाएं, उससे आपको फर्क काफी पड़ेगा। मेथी आपके घर में है, थोड़ी 50-100 ग्राम मेथी पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन उसका पेस्ट बना करके उस मेथी के पेस्ट से भी बालों के रूट्स में आप थोड़ा सा जेंटल जो है उसको लगाएं और लगा करके छोड़ दें और फिर जो है आधा घंटे बाद अपने सिर को, बालों को धोएं, तो उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद है रांची से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 4 सालों से सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी भी होती है। तो कोई अभी दवाई ले रहे हैं उसके लिए? कुछ एलोपैथिक एंटीबायोटिक लिया था लेकिन फायदा नहीं हुआ। खाते ठीक हो जाता फिर दोबारा हो जा रहा है बार बार। अच्छा, देखिए, अगर बार बार हो रहा है मतलब परमानेंट रोग नहीं है, ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाना है। कोई भी आप जो दर्शक हैं, किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको खांसी होती है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार आपको सांस की तकलीफ हो जाती है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाया, थोड़ा ठंडा गर्म हुआ या मौसम बदला तो तुरंत आपको जो है अगर ये पकड़ लेता है, तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको अपने नाक, गला और फेफड़े, इसकी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाना है। उसके लिए आज ही ऑर्डर कर लीजिए, हमारे यहाँ से च्यवनप्राश मंगाइए। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज खाइए, 2 बार भी खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज जो है, आपको ये भी ध्यान देना है कि कितना डैमेज हुआ है, कितनी खराबी हुई है, कितना वीकनेस हुआ है। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि पता चले कि कितनी बड़ी समस्या है या छोटी समस्या है। घर में आपके जो है सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों चीजें होती हैं। सौंठ, काली मिर्च, पिपली को बराबर बराबर मात्रा में लेके और चूर्ण बनाएं और इस चूर्ण में से आधा चम्मच सुबह शाम शहद में मिला करके आप चाट लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठंडी चीजें मत खाइए, तली चीजें मत खाइए, मिठाइयाँ मत खाइए, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत खाइए, तो आपको आराम आएगा। संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बारिश के मौसम में कैसे करें आंखों की केयर। तो डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में कैसे करें हम आंखों की केयर? देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर कई प्रकार के आंखों के रोग होते हैं। आपने देखा होगा, आमतौर पर वो जो आई फ्लू होता है वो तो बड़ा कॉमन होता है और इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से फैलते हैं, कई कारण उसके होते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सी आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आंखों को नियमित रूप से आप साफ रखें, पानी से धोएं, दिन में 2-3 बार अगर वॉश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, आंखों को और भी मजबूत करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन वगैरह उसमें ना आए, तो त्रिफला का पानी हम बताते हैं आपको कई बार। 1 चम्मच त्रिफला मोटा मोटा सा कूट करके, पाउडर नहीं चाहिए, कूटा हुआ, उसको 1 गिलास पानी में रात को भिगोइए, सुबह उसको छान करके उससे आप आंखों को धोएं, तो उससे आपकी आंखों की जो है शक्ति बढ़ती है। तीसरी चीज, बरसात के दिनों में एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा आई फ्लू होता है, कंजक्टिवाइटिस उसको बोलते हैं। तो उसमें कभी पता भी नहीं चलता आपको, किसी को थोड़ा बहुत टच हुआ, इन्फेक्शन लग गया, कहीं से आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आप आए, उससे इन्फेक्शन लग गया, तो गुलाब जल का प्रयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें जलन बहुत होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। तो गुलाब जल डालेंगे तो पित्त वो बैलेंस रहेगा हमारी आंख में,
और स्विमिंग पूल वगैरह का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बारिश के दिनों में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग कम्युनिटी स्विमिंग पूल होते हैं जहां सभी लोग जाते हैं, तो किसी की आंख का इन्फेक्शन पानी में है, पानी से आपके उसमें आंख में संपर्क हुआ, उससे आपको बचना है। और बारिश में भीगना भी जो है, या कई बारी बारिश के पानी के छींटे आपके ऊपर पड़ जाते हैं, उसको तुरंत साफ करना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको यदि आप प्रॉपर रूप से करेंगे तो आपका बचाव हो सकता है। कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि कोई दवाई बना करके डालनी है आपको, केवल रख रखाव, देखभाल, साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी बारिश के मौसम में।